देखिए, अरब सागर में महातूफान उठा, लेकिन उसे हिंदुस्तान के सुपर हीरो ने चित कर दिया। और इस सुपर हीरो के बारे में आपको भी जानना चाहिए। पूरे देश को उस सुपर हीरो पर नाज होगा। तूफान के महाविनाश को किसने टाल दिया? वो कौन है जिसने अरब सागर के दैत्य को परास्त कर दिया? जिसके दम पर बिपरजॉय का प्रचंड प्रहार रोकने वाला कवच बना। और सबसे बड़ा सवाल, वो किसकी कुव्वत है जो कुदरत की किलर वेव को मात दे रही है? कच्छ के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाले बिपरजॉय ने गुजरात के कई जिलों को जख्म दिया है। तबाही का मंजर और विनाश का प्रमाण अब भी देखा जा सकता है, लेकिन ये तबाही महातबाही बन सकती थी और विनाश महाविनाश की शक्ल अख्तियार कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कुदरत के कहर और हिंदुस्तान के बीच किसने कवच का निर्माण कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही नाम है हिंदुस्तान के उस कवच का। आज की तारीख में आसमान की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार इसरो के सैटेलाइट्स और रडार ने बिपरजॉय नाम के समुद्री दैत्य का किलर कैरेक्टर वक्त रहते समझ लिया था और बाकी का काम केंद्र और राज्य सरकार की गंभीरता, रेस्क्यू टीम की जाबाजी और प्रशासन की सतर्कता ने कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, जब 6 जून की सुबह एक साइक्लोन के तौर पर बिपरजॉय अरब सागर के अंदर डेवलप हो रहा था। तब से लेकर 15 जून को गुजरात के तट से हुई टक्कर तक अरेबियन मॉन्स्टर का किलर कैरेक्टर इसरो लगातार डिकोड कर रहा था। ये कैसे मुमकिन हुआ, अब ये भी जान लीजिए। इनसैट 3D और इनसैट 3DR ये इसरो की 2 वेदर सैटेलाइट्स हैं जो भारत में बनते बिगड़ते मौसम पर 2400 घंटे नजर रखती हैं। इनसैट 3D की लॉन्चिंग 26 जुलाई 2013 को हुई थी और इनसैट 3DR 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। इन दोनों सैटेलाइट्स पर DRT यानी डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं जो आसमान से मौसमी खतरे की रिपोर्ट डायरेक्ट अर्थ स्टेशन तक भेजते हैं। अभी 2 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, एक है इनसैट 3D, दूसरा है इनसैट 3DR। और इसको हम ऐसे अरेंज किए हैं कि और 15 मिनट में उपग्रह से चित्र प्राप्त होता है क्लाउडी कंडीशन का। इसमें हम साइक्लोन का सेंटर और इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। राडार सैटेलाइट से बेहतर ढंग से साइक्लोन को डिटरमाइन कर सकता है, इसका लोकेशन, इसका इंटेंसिटी, इसका स्ट्रक्चर। और जब 6 जून को बिपरजॉय की अलर्ट रिपोर्ट अर्थ स्टेशन तक पहुंची तो फिर कच्छ के जिला प्रशासन से लेकर दिल्ली में पीएमओ तक महामुसीबत को मात देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाने लगा। तैयारी का रिव्यू, टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग और ऑपरेशन सुपर साइक्लोन की मॉनिटरिंग खुद पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने की। आसमानी सैटेलाइट से मिले सिग्नल का ही नतीजा था कि वक्त पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 से ज्यादा टीमें मिशन मोड में एक्टिव की गईं। 631 मेडिकल टीम बनाई गई। चक्रवात की मार का खतरा जिन पर था उनके लिए 302 एम्बुलेंसेस फर्राटा भरने लगी। गुजरात के 8 तटीय जिलों में 3851 क्रिटिकल केयर बेड रिजर्व कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक महासंकट की इस घड़ी में 1148 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू हुआ और 680 की सेफ डिलीवरी करवाई गई। टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में तो इन सैटेलाइट्स के किरदार से दुनिया वाकिफ है, लेकिन बिपरजॉय जैसी महामुसीबत के खिलाफ इसरो के कवच ने एक बार फिर देश को बड़े नुकसान से बचाया है। कौन विघ्न इस जग में टिक सके आदमी के मग में। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई इस लाइन का भाव ही यही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत का गौरव, भारत की शान, विज्ञान का वरदान। इसरो ने अपनी काबिलियत से बिपरजॉय तूफान को करीब करीब परास्त कर दिया। सैटेलाइट, रडार, ऑटोमोटिव स्टेशन, शिप्स, बुईज, सभी का ऑब्जर्वेशन को साइमल्टेनियसली कोऑपरेटिव मैनर पे यूटिलाइज किया जाता है और एक आधा घंटा में हर 3 घंटे में कि जैसे बोलिए जो साइक्लोन जेनेसिस होता है तब से शुरू करके लैंडफॉल तक इसका लोकेशन ऑफ द सेंटर और इसका इंटेंसिटी डिटरमिनेशन होता है। इसरो की सबसे बड़ी खूबी है बिना क्रेडिट लिए भारत को मजबूत बनाए रखने का मिशन जारी रखना। जानते हैं 2024 में इसरो निसार नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, जिसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगा। नासा और इसरो के बीच यह महाप्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था। निसार सैटेलाइट में 2 रडार हैं
एक एल बैंड रडार जिसे नासा ने तैयार किया, दूसरा है सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR जिसे इसरो तैयार करेगा। यानी आपदा के खिलाफ हिंदुस्तान बहुत मजबूत होगा। इसरो की मेहनत बिपरजॉय जैसी आने वाली महामुसीबतों को फुस कर देगी। लेकिन ये भी सच है कि ये शौर्य और ऐसी विराट जीत तीनों सेना, कोस्ट गार्ड, अर्धसैनिक बल और रेस्क्यू टीमों के अलौकिक साहस के बगैर असंभव था। वैसे ये भी हकीकत है कि अगर प्री प्लानिंग नहीं होती तो बिपरजॉय बड़ी तबाही मचाता। हालांकि इतनी तैयारी के बावजूद गुजरात के कई हिस्सों में तूफान तबाही की खौफनाक तस्वीरें पीछे छोड़ गया। साइक्लोन जहां से गुजरा वहां करीब 940 गांव ऐसे हैं जिनकी बत्ती गुल है। कई गांव अभी भी जलमग्न है। बिपरजॉय के गुजरने के बाद गुजरात से तबाही की जो आंखों देखी तस्वीरें आई है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। समंदर से उठी बिपरजॉय नाम की कयामत जैसे ही गुजरात के तटीय इलाकों से टकराई, कई इलाकों का नक्शा बिगड़ गया। तूफान का तांडव गुजरात के किस किस इलाके ने देखा? जब तूफान आया तो कितनी तबाही लाया, कहां कितनी बर्बादी हुई। किस शहर में, किस किस गांव में, किस किस गली कूचे में बिपरजॉय तबाही के कितने निशान छोड़ गया, कितने इलाके जल समाधि ले चुके, कहां जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। आज एबीपी न्यूज पर गुजरात में बिपरजॉय के तांडव की हर कलेजा चीर तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे। बिपरजॉय का तांडव, स्पॉट नंबर 1, कच्छ का जखाऊ एरिया। जल समाधि ले चुका ये कच्छ का जखाऊ है। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय का लैंडफॉल कच्छ का जखाऊ एरिया ही था। बिपरजॉय का लैंडफॉल जैसे ही जखाऊ में हुआ, पूरे इलाके का नक्शा बिगड़ गया। मंजर इतना खौफनाक कि पूरा इलाका जल समाधि ले चुका है। जहां तक नजर जाती है, प्रलयकारी लहरों की विरासत नजर आती है। बिपरजॉय का तांडव, स्पॉट नंबर 2, कच्छ, गुजरात। तूफान की तांडव लीला कच्छ के दूसरे इलाकों में भी दिखी। बिपरजॉय के कहर से बचाने के लिए लोगों को जिन सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया गया, वो ठिकाने जलमग्न हो गए। आलम यह है कि स्कूल में बने रैन बसेरों तक में पानी घुस चुका है। इन लोगों को देख सकते हैं आप, तमाम लोग जो कि गांव के हैं और उनको यहाँ से शिफ्ट करके एक स्कूल में लाया गया, और बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं और तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर शिफ्ट किए गए थे पिछले 3-4 दिनों में, ताकि चक्रवाती तूफान की चपेट में ना आए। लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या स्थिति है जरा देखिए। स्कूल में भी पानी भर गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वाइपर लेकर ये साफ पानी हटाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये स्कूल का बेंच है। स्कूल के बेंच में सोने दीजिए। स्कूल के बेंच में छोटी बच्ची है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। और ये देखिए, ये एक स्कूल का कमरा है और स्कूल के कमरे में ये खाट बिछाकर तमाम लोग रह रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पानी से बचाव के लिए आए थे। लेकिन देखिए पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है। और अब इतने लोग इस स्कूल में हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई कितनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। गंदगी कितनी ज़्यादा फैली हुई है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। स्पॉट नंबर 3, द्वारका, गुजरात। तबाही का ट्रेलर द्वारका ने भी देखा। ओखा नगर पालिका के तहत आने वाला पूरा गांव जलमग्न है। तूफान के बाद भी द्वारका में मूसलाधार बारिश हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने द्वारका की बेबसी का
मीटर भी ग्राउंड जीरो पर मापा। बारिश का सिलसिला जारी है और ओखा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले ये गांव है और इस गांव की तस्वीर देखिए। पूरे गांव में पानी भर गया, लगातार तेज बारिश के चलते पूरा पानी भर गया है और कई घरों में पानी भर गया है। लोगों को, यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था, इसलिए जो छोटे वाहन है वो बंद पड़ जा रहे हैं। देख सकते हैं 1 से 2 फुट 2.5 फुट तक पानी कई जगहों पर जमा है और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जगह जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो गिरे हुए हैं, इसीलिए बिजली खंडित हो गई है। और ये देखिए जेसीबी मशीन यहाँ पर है और मशीन यहाँ पर बंद पड़ गई है। दूसरी तरफ कुछ लोग आपको दिखेंगे दूर जो कि इशारा कर रहे हैं, मदद का इशारा कर रहे हैं। यहाँ पूरे परिसर में पानी भर गया है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं, 2 लोग जो चिल्लाकर इशारा कर रहे हैं। स्पॉट नंबर 4, मोरबी, गुजरात। तबाही की कलेजा कपाने वाली तस्वीरें मोरबी से भी आई। तूफान ने मोरबी के नौलखा से सटे शुमवारी गांव को गहरे जख्म दिए। गांव के 200 घर अरब सागर के पानी में डूब चुके हैं। हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा ये हवाएं चल रही है और अरब सागर के साथ लगे इस गांव का अब आप हाल भी देख लीजिए किस तरीके से कई फीट पानी भर गया है। साथ में ही अरब सागर है और ये एक छोटा सा गांव जिसमें सैकड़ों घर हैं। आप बाबा इसी गांव में रहते हैं, क्या नाम है इस गांव का? जुमारी कितने साल से रहते? 25 साल हो गया। कभी ऐसा मंजर देखा? कभी नहीं देखा साहब। पानी पहुंचते हैं कभी अरब सागर में? नहीं, कभी नहीं पहुंचा पानी। कैमरामैन चलते चलते आपको दिखाएं, 1-2 नहीं करीब 200 घरों का ये गांव है जो कि पानी में अब समा चुका है। कैमरामैन दिखाए, देखिए किस तरीके से जो खंभे भी है जगह जगह यहाँ पर गिर चुके हैं और इसी के चलते आगे पोर्ट पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। स्पॉट नंबर 5, जामनगर, गुजरात। साइक्लोन बिपरजॉय का तांडव जामनगर ने भी झेला। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने इस इलाके में कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। ग्राउंड जीरो पर कैसे हैं हालात, ये भी देखिए। जामनगर के अंबारिया गेट के ठीक सामने की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जगह जगह पर तेज हवाओं की वजह से जो पेड़ यहाँ पर धराशायी हुए हैं उनको अब काटने का काम चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर पेड़ को जो है वो तुरंत काटकर इस यहाँ पर जो आवाजाही प्रभावित हुई है उसको दुरुस्त करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, गुजरात का टफ टेस्ट लेने के बाद अब बिपरजॉय राजस्थान का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। तूफान ने दस्तक के साथ ही राजस्थान के कई इलाकों की सूरत बदल दी है। बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में सड़कें समंदर जैसी लगने लगी है। तेज हवाओं का शोर पूरे सुनकर राजस्थान कैसी टेंशन में है ये आपको दिखाते हैं। गुजरात के कच्छ से होते हुए महातूफान बिपरजॉय जैसे ही पश्चिमी राजस्थान में एंटर हुआ, मौसम का मिजाज बदल गया। रेगिस्तानी जमीन पर बूंदों का प्रहार हुआ और पानी ने फुल स्पीड में सड़कों पर दौड़ लगा दी। बाड़मेर के आसमान पर पड़ा काले बादलों का डेरा बताता है कि मुसीबत अभी शुरू हुई है। बिपरजॉय चक्रवात का असर अब राजस्थान पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। मैं इस वक्त राजस्थान के मरुस्थल जिले बाड़मेर में हूं और आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बारिश शुरू हुई और उसी का नतीजा है कि सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। दुपहिया वाहनों को चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में अगर ये काफ़ी देर तक ये बारिश चली तो इसका क्या नतीजा होगा ये समझा जा सकता है। जैसा कि अनुमान था कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर समेत कई जगहों पर बारिश होगी और अब वो असर साफ तौर पर नज़र आने लगा है। आप ये देख सकते हैं कि बाड़मेर का ये बड़ा पॉश इलाका है, खासतौर पर इस पर कलेक्टर का मकान भी है और यहाँ पुलिस अधीक्षक का मकान भी है। लेकिन पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कि तेजी से पानी बहना शुरू हुआ है। सड़कें इस तरह से पानी से लबालब हो रही हैं
के पीछे से आने वाला पानी है, काफी रफ्तार से यहाँ आ रहा है। बाड़मेर में आमतौर पर बारिश काफी कम होती है, लेकिन महज आधे घंटे की बरसात ने ही शहर की पौष कॉलोनियों की सड़कें डुबो दी। तूफान के असर ने सैलाब जैसा मंजर पैदा कर दिया। बाड़मेर के हालात देखकर लोग परेशान भी हैं और डरे हुए भी। जाएंगे अब यहाँ से जाना है अभी। तो ये लोग जो है अब वैकल्पिक मार्ग के जरिए ढूंढ रहे हैं रास्ते, ताकि वहां से निकल पाएं, क्योंकि बारिश ऐसा लगता नहीं है। अगर आसमान में देखें तो पूरे बादल छाए हुए हैं और लगातार पानी गिर रहा है। उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे ये पानी की रफ्तार बढ़ेगी, पानी का बहाव बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा लोगों को तकलीफ आने वाली है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी 16 व 17 तारीख को बिपरजॉय चक्रवात के बाड़मेर में महातूफान बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी ताकत घटती जा रही है। गुजरात पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला बोलने के बाद राजस्थान में एंटर हुआ ये तूफान वीक होता जा रहा है। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में विंड स्पीड करीब 40 से 50 किलोमीटर, लेकिन साउथ राजस्थान के कुछ इलाकों में ये भारी बारिश करा सकता है। और डीप डिप्रेशन में जो परिणत होगा शाम को, इसका विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जो साउथ राजस्थान है वहाँ विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। स्पेशली साउथ राजस्थान पे आज हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा। जालौर में 15 जून की रात से ही चल रही तेज हवा और रुक रुक कर हो रही बारिश ने इसकी तस्दीक कर दी। राजस्थान का जालौर जिला गुजरात सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा तूफान के खतरे के हिसाब से यहाँ रेड अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। तूफान की तैयारियों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। गांव-गांव में हमारी टीम पहुंच गई। सारे ग्राम विकास अधिकारी, कांस्टेबल, पटवारी सब मुस्तैद हैं। सुरक्षित स्थानों की पहचान भी कर ली गई है और जो चेतावनी है उसके हिसाब से घर में रहने के लिए पाबंद भी किया गया है, क्योंकि कैजुअलिटी बाहर रहने से ही ज़्यादा होती है। जब घर में हम सुरक्षित रहते हैं तो फिर कैजुअलिटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। तूफान का अक्स उदयपुर की फतेह सागर झील में भी दिखाई दी। यहाँ हवा ने रफ्तार पकड़ी तो झील के पानी में लहरें उठने लगी। ये सच है कि राजस्थान पर खतरा गुजरात जैसा नहीं है, लेकिन तूफान से मुकाबले के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मुस्तैद है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। और अभी ये जैसे अपनी पावर लूज कर रहा है, डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द इवनिंग, तो साउथ राजस्थान में थोड़ी वहाँ बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो राजस्थान से हम संपर्क में हैं। राजस्थान सरकार के रिक्वेस्ट के मुताबिक एक टीम हमने जालौर में पहुँचा दी है, इस इवेंचुअलिटी के लिए कि वहाँ बारिश ज़्यादा हो, फ्लडिंग हो, तो हमारी टीम पहले से तैयार रहे। तो काफ़ी इसमें हेवी रेनफॉल और काफ़ी हेवी स्पीड से विंड की संभावनाएं हैं, जिसके विंड स्पीड है उसकी वजह से बिजली के पोल हैं, टेलीफोन के खंभे हैं और पेड़ हैं नीचे गिरने के, हेवी रेनफॉल की वजह से आपके रास्ते अवरुद्ध होने की या लो लाइन एरिया में पानी भरने की आशंका बनी है। तूफान के खतरे को देखते हुए राजस्थान की सरकार पूरी तरह अलर्ट है। निचले इलाके से लोगों को हटाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही 8 जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो चुका है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही में भारी बारिश का खतरा सबसे ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 17 जून तक राजस्थान के कई इलाकों में 200 से 250 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई इलाके डूब सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए कई सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। गुजरात से जोधपुर और बाड़मेर से जोधपुर की ट्रेन रद्द कर दी गई है। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने तूफान वाले इलाकों में 16 और 17 जून की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। माउंट आबू के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजस्थान पहुंचा तूफान कमजोर निर्माण, कच्चे घरों, दीवारों, बिजली की लाइनों, पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों को खतरे से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर ही रहना चाहिए। तूफान का सिस्टम 17 जून के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन येलो अलर्ट वाले रेंज में आया बूंदी अलर्ट है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर उन्हें काम पर बुला लिया गया है और तूफान के चलते बेघर होने वालों के लिए रैन बसेरे और खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है।